लेकर क्या जा रहे हैं? जाएंगे, धर्म लेकर के जाएंगे। यहाँ से पुण्य कमा के जा रहे हैं। हाँ। और कितने यहाँ गंगा स्नान करके कितनी शांति मिली। सुबह जब हम आए थे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो रहा था, लेकिन स्नान करने के बाद सारी थकान मिट गई और एकदम बड़ा सुकून सा मिल रहा है। जो गंगा माँ को हम मानते हैं एज अ माता है ना, वो नदी नहीं है हमारे लिए, पानी नहीं है, वो हमारे लिए एक माता है। और हम इन 45 दिनों में उनमें अमृत है, हम उस अमृत का फायदा उठाने के लिए मेरा ये जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य देखिए, हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है। हमारे लिए तो हमारा परिवार ही, उनकी खुशियाँ ही उद्देश्य है। समाज के लिए कुछ कर सकें वो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। और फिर जब उम्र हो जाए तो ब्रह्मचर्य ले लीजिए, बस यही है। मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि फिर से जीवन नहीं जीना चाहिए। गंगा मैया बोलते हैं तो सबका पाप धुलते हैं, तो सब मन में भक्ति होना चाहिए, आस्था रहना चाहिए। 140 साल में एक बार हो रहा है, तो देखा कि एक बार होके आ जाए, क्योंकि हमारे पोते परपोते भी नहीं देख सकते इसकी वजह से। क्या गंगा स्नान से या त्रिवेणी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं? ये सच है? हाँ, धुल जाता है, पाप धुल जाता है। किसी का तो गंगा दर्शनार्थे मुक्ति, कोई दर्शन ही करके अपना पाप धुल लेता है, और कोई तो नहा कर धुलता है, लेकिन नहाने से ज्यादा धुल जाता है। जो नहीं बुजुर्ग हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका दर्शन ही करने से नहीं पाप धुल जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो टीम एसकेटी पहुंच चुकी है प्रयागराज महाकुंभ, यहाँ के हर छठा आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए 12 साल के बाद कुंभ आता है और 144 साल के बाद आता है महाकुंभ, जो इस बार पड़ रहा है। हम लोग, मैं कहूँगी, सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ आने का मौका मिल रहा है, महाकुंभ को देखने का मौका मिल रहा है। और इस जीवन में दोबारा तो ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पहुँच करके आम लोगों के साथ भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि भैया कुंभ आए हो तो मिला क्या, यहाँ से लेकर क्या जा रहे हो, जीवन का अर्थ क्या है, और क्या कुंभ के बाद सारे पाप हमारे धुल गए हैं। बस यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हम आगे घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि वहां आने वाला हर शख्स गंगा स्नान करने, त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचा हुआ है, तो क्या यहाँ महाकुंभ में स्नान के बाद उनके पाप धुल रहे हैं? ऐसी मन में दृढ़ प्रतिज्ञा है, जान लेते हैं। विदेशों के बड़े संस्थान, मैनेजमेंट संस्थान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक ही जगह पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है, किस तरह से मेले का आयोजन किया जाता है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जब मैं भी लोगों को देख रही हूँ तो मन में ये ज़रूर सोच रही हूँ कि वजह क्या है इतनी बड़ी भीड़ की, और यहाँ आने के बाद फिर वो वापस लेकर के आ जा रहे हैं। दो सवाल हैं जो अलग अलग लोगों से हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे। पहला, जीवन का उद्देश्य क्या है, और दूसरा, महाकुंभ में आ तो गए लेकिन अब यहाँ से लेकर क्या जा रहे हैं। तो चलिए, कोई ऐसा हमें दिखाई देता है तो उससे पूछ भी लेते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं? हाँ। और गंगा स्नान हो गया और त्रिवेणी स्नान हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि कुंभ आ तो गए, यहाँ से लेकर क्या जा रहे हैं? जाएंगे, धर्म लेकर के जाएंगे। हाँ। धर्म बाबा को, गुरु के पास आए हैं। हाँ। गुरु के साथ आए हैं धर्म करने के लिए। अपना खलसा लगा हुआ है। अच्छा, फिर पूरा होगा 15 तारीख को अपना जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? आपके हमको होगा 50-40 होगा। 40 होगा। ये बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब उद्देश्य अब हम लोग क्या करेंगे, बाल बच्चा को होगा। अच्छा, हाँ, आप लोग तो हो गया जो होना था सो।
अब क्या करेंगे? जीवन का उद्देश्य मतलब अब बाल बच्चों को आगे हाँ, बढ़ाना। हाँ, आगे बढ़ाना। ठीक है। बिहार में कहाँ से आई हैं? मधुबनी जिला से। अच्छा, मधुबनी से। हर हर गंगे। हाँ, हर गंगे। तो जीवन का उद्देश्य जो सांसारिक व्यक्ति है और खास करके महिला, वो जाहिर सी बात है यही बताएगी कि भाई बाल बच्चों की सेवा और उनको आगे बढ़ाना। एक और कपल दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी समझने की और बात करने की कोशिश करते हैं। आप 2 मिनट हमसे बात करेंगी? कहाँ से आई हैं? जी हम मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। और स्नान हो गया आप लोगों का? स्नान हो गया। स्नान हो गया। ये बताइए कि महाकुंभ आ तो गए, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अब यहाँ से लेकर क्या जा रहे हैं? यहाँ से पुण्य कमा के जा रहे हैं। हाँ। और कितने यहाँ गंगा स्नान करके कितनी शांति मिली। सुबह जब हम आए थे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो रहा था, लेकिन स्नान करने के बाद सारी थकान मिट गई और एकदम बड़ा सुकून सा मिल रहा है। और अगर एक सवाल मैं पूछूं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए तो क्या लगता है? मैं वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं में हूँ, तो मेरा तो असली काम और मेरा पैसा नहीं सेवा करना है लोगों की। हाँ, तो हाँ, ये ऐसे इतनी जो भीड़ आई है, ऐसा लगता है कि स्नान कर लिया तो सबके पाप धुल गए। ये तो अपनी अपनी सोच के ऊपर है, आप क्या सोचती हैं? कुछ हद तक तो सही है। होता है? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानता। स्नान करने से ही पुण्य, मतलब खाली पाप नहीं धुलते हैं। जब तक हम अपने मन को शुद्ध ना करें तब तक कोई वो नहीं होता। क्या नाम है आपका? हरीश चौहान। हरीश चौहान। आप? देव। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जब तक सिर्फ गंगा में स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता, हालांकि मुझे लगता है ये सवाल अभी हम कुछ और लोगों से पूछेंगे और सबकी धारणा हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जीवन का उद्देश्य सबका अलग अलग है, पर असल उद्देश्य क्या है। सवाल तो हमारा एक ही है जो हर किसी से हम पूछ रहे हैं। अब यहाँ ये घाट किनारे मुझे बाबा जी बैठे दिखाई दिए, बैठ जाओ यहाँ पे। सवाल कुछ पूछना है, पूछो आपसे। ये आप कैसे सुबह से जितने लोग यहाँ पे आते जाते हैं सबको ऐसे ही त्रिपुंड और टीका लगाते हैं? ये सुबह क्या होता है, जो 1 महीने के लिए कल्पवास करने के लिए आते हैं तो उन लोग को चंदन लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, उन लोग का 1 महीना कल्पवास करते हैं। सुबह 4 बजे से स्नान चालू हो जाता है, तो उनका संकल्प कराते हैं कि कोई रुका हुआ काम, फंसा हुआ काम संकल्प कराने से, कल्पवास करने से तो उनका काम पूरा हो जाता है। इसलिए हम 4 बजे उठकर चंदन लगाते हैं शाम 6 बजे तक। 4 बजे सवेरे उठ जाते हैं? जी, और शाम 6 बजे तक चंदन लगाते हैं, संकल्प बोलते हैं और पूरा। 4 बजे सवेरे से लोग भी आते हैं यहाँ पर? जी जी जी, 4 बजे से आना चालू कर देते हैं। 1 बजे से आना चालू कर देते हैं, रात में घूमेंगे, टहरेंगे, देखेंगे, ताकेंगे। 3 बजे 4 बजे से स्नान चालू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक स्नान होता है। देखिए अभी स्नान हो ही रहा है। अच्छा, मैं ना 2 सवाल लेकर के लोगों के बीच में पहुंची हुई हूँ मैं, क्योंकि सबसे मैं वही सवाल पूछ रही हूँ। तो पहला सवाल जो मैं पूछ रही हूँ वो ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य यही है कि जैसे कुंभ लगा हुआ है 144 साल बाद, हाँ, तो इसमें कई पाप हैं जो जितने किए रहते हैं उनका धुल जाता है। एक बार बार नहीं आता है। माघ तो हर साल आते हैं, 12 महीने में हर साल आता है। ये तो 144 साल बाद आया है। इसमें कितने भी रोग हों, पाप हों, नहाने से माँ गंगा के में सब धुल जाता है। गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, प्रयागराज, 51,000 देवता यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पर नहाने से पाप सब कट जाता है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है पंडित नीलेश कुमार दुबे, प्रयागराज। अरे दुबे जी, मैं एक बात बताऊं, दूसरा सवाल जो मैं पूछ रही हूँ ना उसका जवाब आपने पहले ही वाले में दे दिया। दूसरा सवाल मैं पूछ रही हूँ कि क्या गंगा स्नान से या त्रिवेणी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं? ये सच है? हाँ, धुल जाता है, पाप धुल जाता है। किसी का तो गंगा दर्शनार्थे मुक्ति, कोई दर्शन ही करके अपना पाप धुल लेता है, और कोई तो नहाकर धुलता है, लेकिन नहाने से ज़्यादा धुल जाता है। जो नहीं बुजुर्ग हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका दर्शन ही करने से नहीं पाप धुल जाता है। यहाँ पर माँ है, साक्षात रहते हैं। 1 बजे रात दूध की नदी बहती है, संगम पे साक्षात है ये, रात में 1 बजे। ये आम लोग हैं यहाँ प्रयागराज के, और देखिए बात तो वही है। हालांकि दुबे जी ने तो हमारे दूसरे सवाल को पहले ही सवाल में अपने बता दिया, तो देखते हैं बाकी लोगों की क्या राय है, वो भी ऐसे ही सोचते हैं क्या। आइए। कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए।
आप भी हैदराबाद से? हैदराबाद सब लोग हैदराबाद से आए? स्नान हो गया सबका? हाँ हो गया, सुबह हो गया। सबका हो गया? हाँ जी। अच्छा, दो सवाल है जो मैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना मेला क्षेत्र में, उन सब से पूछ रही हूँ आस्था भक्ति उनकी जानने के लिए। पहला तो ये कि जीवन का उद्देश्य हमारे क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? जीवन का उद्देश्य शांतिपूर्ण जीवन होना चाहिए, किसी को दुख ना हो, और हमारा धर्म तो यही बोलता है ना, किसी को दुख ना हो और हमको किसी से दुख ना मिले। हाँ। और हम यहाँ अपनी आस्था से आए हैं ना, क्योंकि गंगा माँ को हम मानते हैं एज अ माता, है ना। वो नदी नहीं है हमारे लिए, पानी नहीं है, वो हमारे लिए एक माता है। हाँ। और हम इन 45 दिनों में उनमें अमृत है, हम उस अमृत का फायदा उठाने के लिए आए हैं। मेरा ये मानना है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य देखिए, हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है। हमारे लिए तो हमारा परिवार ही, उनकी खुशियाँ ही उद्देश्य है। हाँ। समाज के लिए कुछ कर सकें, वो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। और फिर जब उम्र हो जाए तो ब्रह्मचर्य ले लीजिए, बस यही है। क्या नाम है प्रवीण अग्रवाल। आपका? दीपक वर्मा। जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इधर घूमिए, कैमरा हमारा इधर है। क्या उद्देश्य होना चाहिए? धर्म के साथ चलो, हाँ। धर्म के साथ चलो, अपना संस्कृति क्या है समझो। बहुत हमारे बच्चे वो सब नहीं समझते, तो हम उनको कुछ ज्ञान दे सके। आज हाँ टाइम नहीं हुआ, वो भीड़ इतना है, बच्चों को नहीं ले पाए, फैमिली को नहीं ला पाए, तो घर जाके समझा पाए कि हमारा संस्कृति क्या है, कि हम थोड़ा समझने आए, हमारा संस्कृति समझने आए। बहुत दूर से आए हैं, हम तो उड़ीसा के हैदराबाद से आए, हैदराबाद से इधर आए। अच्छा मतलब कर्म और धर्म साथ साथ चलना चाहिए। अच्छा, कर्म और धर्म साथ चलना चाहिए। साथ चलना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल आप बताइए, हालांकि आपने तो मुझे लगता है पहले ही जवाब उसका दे दिया है कि गंगा में हम माँ देखते हैं। ये जितने लोग यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं, कहा जा रहा है 40 से 45 करोड़ जनता यहाँ पर आएगी, तो त्रिवेणी में डुबकी लगा के, संगम में डुबकी लगा के, गंगा में डुबकी लगा के सबके पाप धुल जाएंगे? नहीं, पाप नहीं धुलेंगे, पर हाँ इसका ये मतलब है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं या जो भी कर्म कर रहे हैं या जो गलती करी है उन्होंने, उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आए हैं। उन्हें ही पता है पाप नहीं धुलेंगे, और उनको ही पता है कि इससे उनको ऐसा नहीं कि अमर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उनके मन में कुछ गिल्ट है, उस गिल्ट को कम याद करना होने है। आए। कम आपको करना क्या है। लगता है? हाँ वही है, धुल जाते हैं? धुलते तो नहीं हैं, लेकिन देखिए जो कर्म करते हैं, आदमी का अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, उसके फल समय के हिसाब से मिलते हैं लोगों को। यहाँ लोग आते हैं, मे भी क्षमा मांगने आते हैं कि भाई हमसे गलतियाँ हुई है, और सोचते हैं कि कुछ पुण्य कर्म हो जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ, मैं तो आस्था, बस मेरी आस्था है माँ में, बस मैं दर्शन करने आ गया, इतनी है मेरी। पाप धुल जाते हैं? धुलते तो हैं, गंगा मैया बोलते हैं, तो सबका पाप धुलते हैं। तो सब मन में भक्ति होना चाहिए, आस्था रहना चाहिए। आस्था है तो हाँ धुल जाता है, तो हम धुलना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर। आप? मैं फाइनेंस में हूँ। आप? मैं भी IT में हूँ। तो आप लोग कैसे फ्रेंड्स हैं सारे? हाँ, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, हैदराबाद से आए हैं। तो एक बार जोर से हर हर महादेव, हर हर गंगे कर दे। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, गंगे, हर हर गंगे। माँ सबका कल्याण करे। सब फैमिली मेंबर है? हाँ, ये पूरा फैमिली मेंबर्स है। हाँ। ये दोनों मेरे बड़े बहन है। हाँ। ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा। बेटी है, ये बहन का बेटी है। और उधर रहा मेरा इनका बेटा है। कितने लोग आए हैं? हम 7 लोग आए हैं बेंगलुरु से। इसके पहले भी महाकुंभ आए थे? नहीं, पहले बार आ रहे हैं, क्योंकि 140 साल में एक बार हो रहा है, तो हाँ। देखा कि एक बार होके आ जाए, क्योंकि हमारे पोते परपोते भी नहीं देख सकते इसकी वजह से। हाँ सही बात है। तो सौभाग्य मानते हैं कि हमारे सामने ये महाकुंभ हो रहा है। बहुत बहुत बहुत। 2 सवाल है जो मैं सबसे पूछ रही हूँ, हाँ, बताइए। वही 2 सवाल
सबसे अलग अलग नहीं, पहला जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करना है. We have to realize God. So our main purpose of the life is to find God. यहाँ प्रयागराज आके उसकी पूर्ति होती है? पूर्ति होती है करके आए हम लोग. जब गंगा में डुबकी लगाए त्रिवेणी संगम में तो बहुत आनंद मिला सबको. बहुत आनंद मिला. ऐसा लगा कि बहुत जन्मों का फल मिल गया. ऐसा लगा. दूसरा सवाल मैं ये पूछ रही हूँ सबसे कि क्या गंगा में डुबकी लगा के या संगम में डुबकी लगा के मोक्ष मिल जाता है या पाप धुल जाते हैं? जो यकीन के ऊपर चलता है ना वही दुनिया है. क्योंकि अभी हमारा सनातन में बोलते हैं कि ये मिल जाएगा. वो यकीन से हम डुबकी लगाएंगे तो जरूर मिल जाएगा. जो हम कामना करते हैं उसके हिसाब से जो काम करते हैं तो वो प्राप्त हो जाएगा अपने आप. आप क्या मानते हो? ये ऐसे यूथ से भी बात करना जरूरी है. मैं भी ऐसे बैठ ही जाती हूँ आराम से. हाँ, आप क्या मानते हो? मैं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम. जो हम मानते हैं वो सही में होता है. तो हम यहाँ पे आए हैं, सभी साधु संत सभी लोग हैं, तो हमें देख के उसके रीत में जाने का इष्ट होता है. क्या एज है? 20. गंगा में डुबकी लगा के पाप धुल जाते हैं? पाप तो कुछ ऐसा बड़ा पाप तो किया नहीं है. जो धुल है ये सही था. बहुत शानदार. पाप तो नहीं किया है. और पानी में विटामिन ये सब होता है, तो साइंटिफिकली और वो क्या कहते हैं स्पिरिचुअली सही में सही है. मजा आ गया. वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेशन हो रहा है. नहीं, मुझे मजा आ गया ये सुन के कि पाप तो ऐसा कोई किया नहीं है. अच्छा, फिर ये भी बताओ मुझे कि क्योंकि आपकी एज अलग है और आपकी एज अलग है, तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मानो मोक्षार्थम जगद्हिताय च. पहले हमें अच्छी मार्ग में जाना चाहिए. फिर जो भी नीड है ना, जो भी नीडी पीपल है उन्हें सहायता करना चाहिए और हमारा देश को आगे लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. मेरे को और ऐसे बैठ के बात करनी होगी. मेरे को और इंटरेस्ट आ गया. अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि 20 साल की लड़की से जब बात करूँगी तो वो बोलेगी अच्छा करियर, अच्छी जॉब, बहुत सारा पैसा. ये यूथ है और आप समझो कि यहाँ जो कुंभ में स्नान करने लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था, उनका विश्वास कितना दृढ़ है. आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग. हाँ. अब देख लो, IIT वाले बाबा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे ना आप लोग. अब ये देखो, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं लेकिन सनातन के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर इतना विश्वास है. मुझे ये बताओ कि इतनी सी उम्र में, मतलब हर कोई सोचता है पैसा, अच्छा पति, अच्छा करियर, सनातन सेवा, यही उद्देश्य, ये भाव कैसे आए? वो क्या है कि उसका इंटरव्यू ले रही हूं मैं तो 2 सवाल पूछने आई थी. हाँ, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे घर में पेरेंट्स क्या सिखाते हैं. हमारा पूरा रिलेटिव सभी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो उनसे ही आता है ऐसा सब. हाँ, तो आगे भी सेवा करने का उद्देश्य है. हाँ, ये बिटिया कौन है? ये बिटिया मेरी बेटी है. अच्छा, तो फिर भाई अब मुझे लग रहा है बाकी लोगों को छोड़ के जो यहाँ पर युवा है उनसे ही बात करी जाए. बाकी सवाल बाद में पूछूंगी. पहले ये बताओ, कोई बड़ा पाप वाप किया है? नहीं. मेरे हिसाब से तो नहीं किया है. नहीं किया है. अरे 20 साल की उम्र तक पाप वैसे कहाँ ही करते हैं ना. अच्छा, अब ये बताओ फिर क्या जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि फिर से जीवन नहीं जीना चाहिए. मतलब मोक्ष प्राप्त तो करना ही है. हाँ. फिर तो क्या है, हमारे जो लोग हैं उनका देखभाल करना है ठीक से. जितना हमसे हो सके उतना समाज को वापस देना, और जितना कम हो सके उतना, मतलब जितना हम अभी प्लेनेट पे कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहे हैं, उतना कम, जितना हो सके उतना कम प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाना है. बहुत शानदार. अब हाँ, हमारा फुटप्रिंट कम होना चाहिए बस. अच्छा, फुटप्रिंट नहीं छोड़ना चाहिए एज ह्यूमंस. हाँ. बस. और फिर पाप तो किए नहीं है, लेकिन गंगा में डुबकी लगा के धुलते हैं. धुलते हैं या नहीं वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम अगर सोचते कि धुल जाएगा तो हमारा मेंटल बर्डन जो होता है वो तो क्लियर हो ही जाएगा. और आप क्या कर रहे हो? मैं योगा एंड नेचुरोपैथी पढ़ रही हूँ. योगा और नेचुरोपैथी आप पढ़ रहे हो? ओह माय गॉड. हाँ जी. तो आगे योगा का ही प्रचार प्रसार करना है? योगा और निसर्गोपचार का प्रसार करना है. हाँ जी. तो कैसे योगा करके शरीर अच्छा हो जाता है? बिल्कुल होता है.
अभी हमारे कॉलेज में कितने स्टडीज़ हमने पब्लिश किए, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि साइंस और एविडेंस बेस्ड योगा और नेचुरोपैथी को एस्टैब्लिश करें इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। हम हमारे जो आयुष सिस्टम्स है ना, उसको एस्टैब्लिश करके बड़ा नाम, मतलब बड़ा नाम तो नहीं, लेकिन सबको ये होलिस्टिक मेडिसिन और क्या हमारे धर्म ने जो सिखाया है वो उसका थोड़ा सा पार्ट हम अगर सोसाइटी को दे सकते हैं तो वो बड़ा ये हो जाएगा। बहुत शानदार बहुत शानदार। मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम तो ऐसे सोचते हैं कि पैसा आए। आम सांसारिक आदमी क्या सोचता है, पैसा रुपया आए। उसके लिए वो क्या करता है, बच्चों को यूपीएससी क्लियर करवाता है, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, विदेश भेजता है, डॉलर में कमाता है। ये बच्चों को योगा की शिक्षा देना और करियर उधर वो बना सकें, इतनी छूट देना, ये बड़ी बात है। ये तो अपने आप में एक बड़ी बात बता सकते हैं, क्योंकि अगर फैमिली का बैकग्राउंड सही हो, अगर घर में संस्कार पूरा सही हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबको एक स्टैंडर्ड से, एक पहला स्टैंडर्ड से उनको बताते हैं कि आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि आप अच्छा आदमी बनो, धर्म सीखो, संस्कार सीखो, ये तो नहीं बताते। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर अपना संस्कृति को बनाए रखना है तो क्या करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। जड़ को मजबूत बनाना है पहले, अभी वो काम पे हम लोग लगे हुए हैं। 3 लोग मुझे यहाँ पर और बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और सवाल मेरा वही है जो मैं पूछ रही हूँ। मैं उन 2 सवालों को लेके फिर मैं यहाँ पर आती हूँ। आप बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं सब हंस रहे हैं, आप तो बिल्कुल ऐसे धीर गंभीर। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति करना है। मोक्ष प्राप्ति करना। मिल सकता है मोक्ष एक कलयुग के समय में? मिल सकता है। प्रयागराज में मिलता है? कलयुग में पता है ना, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, काली, ये 3 चीजों से कलयुग में बहुत आसान है भगवान को पाना। इसलिए बोलते हैं कि सतयुग में जो था उसको उस वक्त बहुत ज्ञान योग यह पूरा करना पड़ता था। हाँ। और आगे जाके द्वापर युग में और ऑडियो नहीं आ त्रेता पाएगा। युग में हाँ। ज्यादा ये क्या तपस्या करना पड़ता था। लेकिन स्वयं भागवत में भगवान खुद बताए कि कलयुग में बहुत आसान है, उसका भगवान का थोड़ा नाम भी लेके हम याद करते हैं ना, तो हमको अपने आप मोक्ष मिल जाता है। आप बताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आने का अभी बस पुण्य मिला, यहाँ आने का बहुत पुण्य मिला मुझे। अच्छा, पुणे मिला? मैं तो नहीं आने चाहा, बहन भी फोन कर दिया आने को, टिकट मिल गया। और मैं इधर पाए को गायब हो जाएंगे ऐसा मत सोच रहे थे मैंने। तो यही तक अभी कुछ खुश है आप? कुछ नहीं होगा। हैप्पी हो आप? मैं हैप्पी हूँ, सब कुछ। ये आप भी बताओ फिर उसी सवाल का जवाब। मुझे हिंदी नहीं आता मैडम। तो सब इस बोलेंगे ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है। ये डमरू आप बजाते रहते हैं? अरे कैसे बजेगा? हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप हिंदी बोलते हो? अच्छा, मतलब यहाँ पे यूथ जितना है उससे बात करते हैं। अब आप बताओ, पाप किया है? नहीं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग आई हैव नॉट डन इट। हिंदी बोलना है, इंग्लिश नहीं बोलना है। हाँ, हिंदी समझ में आता है हिंदी। हाँ। बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, और ये जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर नहाने, 40 करोड़ 45 करोड़, सबके पाप धुल जाएंगे? लाइक अगर आस्था है तो हो जाएगा। हो बिल्कुल, जाएगा। हाँ, आस्था है तो धुल जाएगा। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। आप कर्नाटका से और उड़ीसा से? नहीं, कर्नाटका से। एक ही फैमिली है हम। अच्छा, बट थैंक यू सो मच। आप लोग कर्नाटका से हो, पर हिंदी तो बड़ी शानदार बोल रहे हो। मतलब 1-2 लोगों को मैं छोड़ दूं तो? हाँ कर्नाटका बोले या फिर हमको ट्रोल कर देंगे। नहीं बाबा, इतने प्यारे लोगों को कोई ट्रोल नहीं करेगा। आपको ऐसे डर लगता है कि यहाँ आओगे हिंदी में नहीं कोई नहीं करेगा? हम बहुत प्यार करते हैं। 2 दिन में आया, हाँ। 2 दिन प्लान हो गया इसमें, हाँ। सडन प्लान है। अच्छा, रियली 2 दिन में सोच लिया कि बस चलना है? फ्लाइट टिकट हो चुका, हम आएगा। टिकट मिल रही है इतना आराम से? गॉड का गिफ्ट है हाँ। ये, है ना, बड़े वाले। नहीं तो कितने दिन पहले से टिकट कराना पड़ रहा है प्रयागराज आने के लिए? हम वाराणसी को टिकट करें। अच्छा, और वाराणसी से प्रयागराज बाय रोड? हाँ, नहीं, वंदे भारत। अच्छा, वंदे भारत। हाँ, मॉर्निंग 6 को आता है,
वाराणसी से नाइट 9 को जाता है इधर से प्रयागराज से वाराणसी। हर हर महादेव। तो टीम एसकेटी पहुंच चुकी है प्रयागराज महाकुंभ, यहाँ के हर छठा आप तक पहुंचाने के लिए।